तुम्हारी सफलता उन्हें खुश नहीं करती, उन्हें बेचैन करती है। यह बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन अगर तुम इसे समझ गए तो तुम लोगों को एक नए तरीके से देखना शुरू कर दोगे। तुमने भी महसूस किया है, पहले सब ठीक था, लोग तुम्हारे साथ थे, तुम्हें सपोर्ट करते थे, तुम्हारी बातों पर हंसते थे। लेकिन जैसे ही तुमने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, जैसे ही तुम थोड़ा बदलने लगे, थोड़ा आगे बढ़ने लगे, अचानक कुछ बदल गया। वही लोग अब अलग तरह से बात करते हैं, वही मुस्कान अब वैसी नहीं लगती, वही बधाई अब खाली लगती है। तुम सोचते हो शायद तुम ज़्यादा सोच रहे हो, शायद तुम्हें गलत लग रहा है, लेकिन नहीं, तुम गलत नहीं हो। तुम बस पहली बार साफ देख रहे हो, क्योंकि जब तुम बढ़ते हो तो तुम सिर्फ अपने आप को नहीं बदलते, तुम दूसरों के बहानों को भी उजागर कर देते हो। तुम्हारी मेहनत उन्हें उनकी आलस याद दिलाती है, तुम्हारा अनुशासन उन्हें उनकी टालमटोल दिखाता है, और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें उनकी असुरक्षा महसूस कराता है। और यहीं से खेल शुरू होता है। वे सीधे तुमसे मुकाबला नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ वे हार सकते हैं, इसलिए वे तरीका बदलते हैं। वे सामने से नहीं, किनारे से खेलते हैं। वे तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करते, वे तुम्हें धीमा करने की कोशिश करते हैं। और यह सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि यह साफ दिखाई नहीं देता। एक छोटा सा उदाहरण सोचो, तुमने कोई अच्छी खबर शेयर की, शायद कोई काम में सफलता मिली, शायद तुमने कोई नई आदत शुरू की, शायद तुम अपने आप को बेहतर बना रहे हो। सामने वाला कहता है अच्छा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती, उसकी आवाज़ में कोई गर्माहट नहीं होती। वह तुम्हें बधाई देता है, लेकिन तुम्हें महसूस होता है कि कुछ खाली है। यही वह पल है जहां ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। असल में वह तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, वह बस दिखा रहा है कि वह सपोर्ट कर रहा है। फ़र्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। असली सपोर्ट तुम्हें अंदर से हल्का करता है, नकली सपोर्ट तुम्हें अंदर से अजीब महसूस कराता है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यह बार बार होने लगता है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, तुम इसे नज़रअंदाज कर देते हो। तुम सोचते हो कि कोई बात नहीं, शायद उसका दिन खराब है, शायद वह व्यस्त है। और जितना तुम इसे नज़रअंदाज करते हो, उतना ही सामने वाला अपने तरीके बदलता जाता है, क्योंकि अब उसे पता है कि वह सीधे कुछ नहीं करेगा, फिर भी तुम कुछ नहीं कहोगे। धीरे धीरे वह छोटे छोटे तरीके इस्तेमाल करने लगता है। वह तुम्हारी बात को हल्का करता है, तुम्हारी सफलता को छोटा दिखाता है, तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाता है, लेकिन इतने धीरे कि तुम उसे पकड़ नहीं पाते। और सबसे खतरनाक बात, यह सब इतना छोटा होता है कि तुम खुद ही अपनी भावना पर शक करने लगते हो। यहीं से तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। तुम्हें लगता है शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, शायद मैं गलत समझ रहा हूँ। लेकिन सच यह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें संकेत दे रहा है और तुम उसे अनदेखा कर रहे हो। अब यहाँ पहला बदलाव आता है, और यह बहुत ज़रूरी है। तुम्हें तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद करना होगा। जब भी तुम्हें कुछ अजीब लगे, जब भी सामने वाले का व्यवहार तुम्हें ठीक न लगे, तो तुरंत उसे समझाने या सुधारने की कोशिश मत करो। रुक जाओ, थोड़ा धीमे हो जाओ, और बस एक छोटा सा शब्द इस्तेमाल करो, अच्छा या ठीक है, लेकिन बिना मुस्कान के, बिना जल्दी के। यह छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा असर करता है, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी जल्दी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। उसे पता होता है कि तुम तुरंत माहौल ठीक करने की कोशिश करोगे, तुरंत हंस दोगे, तुरंत बात बदल दोगे। लेकिन जब तुम ऐसा नहीं करते, जब तुम धीमे हो जाते हो, तो उसका पूरा खेल टूट जाता है। अब वह खुद असहज हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो। और यही वह जगह है जहां तुम पहली बार नियंत्रण लेते हो। तुम कुछ बड़ा नहीं कर रहे, तुम बस अपने आप को संभाल रहे हो। लेकिन यही सबसे बड़ी ताकत है। अब एक और चीज़ समझो, जो लोग अंदर से सुरक्षित होते हैं, उन्हें तुम्हारी सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे तुम्हारे साथ खुश होते हैं। लेकिन जो लोग अंदर से असुरक्षित होते हैं, वे तुम्हारी सफलता को अपने खिलाफ समझते हैं। और यही अंतर तुम्हें पहचानना है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि सामने वाला कुछ अलग कर रहा है, तो तुरंत उसे सही करने की कोशिश मत करो। बस देखो,
समझो और अपनी प्रतिक्रिया को धीमा करो, क्योंकि जैसे ही तुम धीमे होते हो तुम साफ देखने लगते हो, और जब तुम साफ देखने लगते हो तभी तुम सही निर्णय ले पाते हो। और यही शुरुआत है। अभी तुमने सिर्फ देखना शुरू किया है। आगे तुम सीखोगे कि इस खेल को कैसे संभालना है, बिना खुद को खोए, बिना किसी के स्तर पर गिरे। अब तुम देखना शुरू कर चुके हो और यही सबसे बड़ा बदलाव है। लेकिन सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, अब तुम्हें पैटर्न पहचानना होगा, क्योंकि ईर्ष्या कभी सीधे सामने नहीं आती, वह हमेशा किसी और रूप में आती है। कभी सलाह बनकर, कभी मजाक बनकर, कभी चिंता बनकर, और कभी ऐसे समर्थन बनकर जिसमें कुछ कमी होती है। अगर तुम इन रूपों को पहचानना सीख गए तो आधा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। एक स्थिति सोचो, तुमने कोई अच्छा काम किया, कोई नया कदम उठाया, और सामने वाला कहता है, अच्छा है, लेकिन इतना भी क्या बड़ा है। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसमें छुपा हुआ मतलब बड़ा है। वह तुम्हारी सफलता को छोटा कर रहा है ताकि उसे खुद को बड़ा महसूस हो सके। और अगर तुम हर बार ऐसे वाक्यों को हल्के में लेते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा असर कम होने लगेगा। अब दूसरी स्थिति देखो। पहले वह तुम्हारी आदतों का मजाक उड़ाता था, तुम्हारी मेहनत को बेवकूफ़ी कहता था, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज़ें चुपचाप अपनाने लगता है। वह तुम्हारी तरह काम करने लगता है, तुम्हारी तरह सोचने लगता है, लेकिन सामने तुम्हें ही छोटा दिखाता रहता है। यह विरोधाभास अचानक नहीं होता, यह तब होता है जब उसे समझ आ जाता है कि वह तुम्हें सीधे हर नहीं सकता। अब तीसरी स्थिति, और यह बहुत आम है। जैसे ही तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना शुरू करते हो, कुछ लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। वे पहले जैसे बात नहीं करते, पहले जैसे साथ नहीं देते। लेकिन जैसे ही तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आती है, जैसे ही तुम कमज़ोर पड़ते हो, वे अचानक फिर से पास आ जाते हैं। यह समर्थन नहीं है, यह एक तरह की आदत है, जहां वे तुम्हें उसी रूप में देखना चाहते हैं जहां वे तुम्हें संभाल सकें। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पैटर्न है। कुछ लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही माहौल बदलता है वही लोग तुम्हारी कमी निकालने लगते हैं। सामने समर्थन, पीछे आलोचना। यह दोहरा व्यवहार बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यह तुम्हें कंफ्यूज करता है। तुम्हें समझ नहीं आता कि सच क्या है, और यही उनकी ताकत होती है। वे कभी इतना खुलकर कुछ नहीं करते कि तुम उन्हें सीधे पकड़ सको। सब कुछ इतना छोटा, इतना हल्का होता है कि तुम खुद ही सोचने लगते हो कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, और पैटर्न हमेशा शब्दों से ज़्यादा सच बताते हैं। अब यहाँ दूसरा बड़ा बदलाव आता है। तुम्हें हर चीज़ समझाने की आदत छोड़नी होगी। जब कोई तुम्हारी सफलता को छोटा दिखाने की कोशिश करे तो लंबा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बस एक लाइन काफ़ी है, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बस इतना। न बहस, न सफाई। जब कोई मजाक के नाम पर कुछ कहे जो तुम्हें ठीक न लगे तो हंसने की ज़रूरत नहीं है। तुम शांत रहो, उसे देखो और कहो, यह मजाक मुझे ठीक नहीं लगा। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसमें साफ सीमा है। और जब कोई तुम्हें ऐसे सलाह दे जो तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश लगे तो साफ कहो, मुझे इसके लिए अनुमति की ज़रूरत नहीं है। यह दिखाता है कि तुम अपने फैसलों के मालिक हो। अब समझो यह सब वाक्य काम क्यों करते हैं। क्योंकि ये छोटे हैं, साफ हैं, और इनमें कोई भावनात्मक कमज़ोरी नहीं है। जब तुम ज़्यादा बोलते हो तो सामने वाला तुम्हारी बातों से तुम्हारी कमज़ोरी ढूंढ लेता है, लेकिन जब तुम कम और साफ बोलते हो तो उसे कुछ पकड़ने को नहीं मिलता। अब एक और गहरी बात समझो। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं वे तुम्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहे, वे तुम्हें पढ़ रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हें किस बात से फ़र्क पड़ता है, तुम कहाँ असहज होते हो, तुम कहाँ ज़्यादा प्रतिक्रिया देते हो, और फिर वही उनकी रणनीति बन जाती है। इसलिए तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया बदलनी होगी। अब तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दोगे। तुम देखोगे, समझोगे और फिर तय करोगे कि जवाब देना भी है या नहीं। धीरे धीरे तुम यह महसूस करोगे कि लोग तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करने लगते हैं जैसा तुम उन्हें करने देते हो।
अगर तुम हर चीज सहन करते रहोगे तो लोग वही करते रहेंगे। लेकिन अगर तुम छोटे छोटे तरीकों से अपनी सीमा दिखाने लगते हो तो सामने वाला खुद ही संभलने लगता है। तो अब याद रखो, हर छोटी बात को हल्के में मत लो, हर बात पर प्रतिक्रिया भी मत दो। बस पैटर्न देखो और सही समय पर सही शब्द इस्तेमाल करो, क्योंकि जब तुम पैटर्न समझ जाते हो तब तुम खेल को समझ जाते हो, और जब तुम खेल समझ जाते हो तब तुम्हें कोई आसानी से नहीं हिला सकता। अब तुम पैटर्न पहचान चुके हो, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब तुम खेल को अपने पक्ष में मोड़ना शुरू करते हो, क्योंकि ईर्ष्या करने वाले लोग सिर्फ बातें नहीं करते, वे माहौल को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वे यह तय करना चाहते हैं कि कमरे में ध्यान किस पर रहेगा, किसकी बात सुनी जाएगी और किसकी बात बीच में ही खत्म हो जाएगी। और अगर तुम सावधान नहीं हो तो तुम धीरे धीरे उसी खेल का हिस्सा बन जाते हो। एक सामान्य स्थिति देखो, तुम किसी समूह में हो, तुम कुछ बोलना शुरू करते हो, लोग सुनने लगते हैं, और जैसे ही ध्यान तुम्हारी तरफ आता है कोई अचानक बीच में बोल देता है, मजाक कर देता है या विषय बदल देता है। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह एक तरीका है ध्यान को वापस अपनी तरफ खींचने का। और अगर तुम हर बार चुप हो जाते हो तो सामने वाला सीख जाता है कि तुम्हें रोकना आसान है। अब यहां तुम्हें अलग करना है। अगली बार जब ऐसा हो तो तुरंत चुप मत हो जाना, रुकना नहीं, घबराना नहीं, बस उसी शांत आवाज में अपनी बात पूरी करना। अगर जरूरत हो तो एक छोटा सा वाक्य जोड़ो, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। यह वाक्य बहुत साधारण है, लेकिन यह दिखाता है कि तुम अपनी जगह छोड़ने वाले नहीं हो। अब एक और स्थिति समझो, कोई तुम्हारे साथ मजाक करता है, लेकिन वह मजाक थोड़ा चुभता है। पहले तुम हंस देते थे ताकि माहौल खराब ना हो, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम रुकते हो, उसकी तरफ देखते हो और कहते हो, इसका मतलब समझाओ। यह वाक्य बहुत असरदार है, क्योंकि अब सामने वाले को अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ज्यादातर लोग यहाँ असहज हो जाते हैं, क्योंकि वे सीधा बोलने के आदी नहीं होते। वे इशारों में बात करते हैं ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो वे कह सकें कि उन्होंने तो मजाक किया था। लेकिन जब तुम उनसे साफ बोलने को कहते हो तो उनका खेल वहीं खत्म हो जाता है। अब एक और चाल समझो, जब तुम थोड़ा दूर होने लगते हो, जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तो अचानक कुछ लोग बहुत अच्छे बनने लगते हैं। वे अचानक ज़्यादा विनम्र हो जाते हैं, ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, ज़्यादा पूछने लगते हैं। पहले जहां वे तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे थे, अब वे तुम्हारे पास आने की कोशिश करते हैं। यह बदलाव असली नहीं होता, यह एक कोशिश होती है यह देखने की कि क्या तुम फिर से पुराने जैसे हो जाओगे। अगर तुम तुरंत नरम पड़ जाते हो, तुरंत वही पुराना व्यवहार दिखाते हो, तो वे समझ जाते हैं कि दरवाज़ा अभी भी खुला है, और फिर धीरे धीरे सब पहले जैसा हो जाता है। इसलिए यहाँ तुम्हें एक और चीज़ करनी है, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। अगर कोई अचानक बहुत अच्छा बनने लगे तो उसे समय दो। देखो कि उसका व्यवहार स्थायी है या सिर्फ कुछ समय के लिए, क्योंकि असली बदलाव समय के साथ दिखता है, तुरंत नहीं। अब एक और गहरी बात समझो, ईर्ष्या करने वाले लोग चाहते हैं कि तुम भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया दो, क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो वे तुम्हें पढ़ सकते हैं, तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, जब तुम कम बोलते हो, जब तुम सिर्फ देखते हो, तो उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और यही उनकी सबसे बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि अब वे नियंत्रण खो देते हैं। अब वे अनुमान लगाने लगते हैं, और जब कोई अनुमान लगाता है तो वह गलतियां करता है। अब धीरे धीरे तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हें हर जगह खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हर बातचीत में जीतने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह तय करना है कि तुम कहाँ खड़े हो और तुम्हें किस स्तर पर रहना है। जब तुम यह तय कर लेते हो तो तुम्हारा व्यवहार अपने आप बदल जाता है। अब तुम हर मजाक पर नहीं हंसते, हर बात पर नहीं बोलते, हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करते, और यही चीज़ तुम्हें अलग बनाती है। लोग धीरे धीरे यह नोटिस करते हैं, वे देखते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते, अब तुम हर बात में शामिल नहीं होते, लेकिन जब तुम बोलते हो तो लोग सुनते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे शब्दों में स्थिरता है, और यही वह जगह है जहां खेल बदलता है।
अब तुम सिर्फ स्थिति का हिस्सा नहीं हो, अब तुम स्थिति को प्रभावित कर रहे हो। अब तुम तय कर रहे हो कि बातचीत कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी और कब खत्म होगी। तो याद रखो, तुम्हें हर बार लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हर बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ सही समय पर सही तरीके से खड़ा होना है। और जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। अब यहाँ आकर तुम्हें सबसे बड़ी समझ मिलती है, क्योंकि अब बात सिर्फ दूसरों को समझने की नहीं, खुद को संभालने की है। तुमने देख लिया कि लोग कैसे बदलते हैं, कैसे छुपकर खेलते हैं, कैसे तुम्हें छोटा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच यह है कि उनकी असली ताकत तुम्हारी प्रतिक्रिया में छुपी होती है। अगर तुम हर बार प्रतिक्रिया देते हो तो तुम उनके खेल में फंस जाते हो, और अगर तुम खुद को संभाल लेते हो तो उनका पूरा खेल वहीं खत्म हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो, जो लोग तुम्हारी सफलता से परेशान होते हैं वे तुम्हें हराने की कोशिश नहीं करते। वे चाहते हैं कि तुम खुद को रोक लो। वे चाहते हैं कि तुम अपने फैसलों पर शक करो, अपने कदम धीमे कर दो, अपने आप पर भरोसा कम कर दो। क्योंकि अगर तुम खुद ही रुक गए तो उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमने भी महसूस किया होगा, जैसे ही तुम कोई बड़ा कदम लेने वाले होते हो, जैसे ही तुम कुछ नया शुरू करने वाले होते हो, अचानक कोई आता है और कहता है, सोच लो, इतना आसान नहीं है, या इतना भी क्या ज़रूरी है, या तुम बदल गए हो। ये सब बातें सुनने में सामान्य लगती हैं, लेकिन इनका समय देखो। ये ठीक उसी समय आती हैं जब तुम्हें अपने आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा चाहिए होता है। यहीं पर तुम्हें फ़र्क समझना है। सच्ची सलाह तुम्हें साफ करती है, तुम्हें मजबूत बनाती है, लेकिन छुपी हुई ईर्ष्या तुम्हें छोटा करती है, तुम्हें उलझाती है, तुम्हें रोकती है। और अगर तुम यह फ़र्क समझ गए तो तुम अपने फैसलों को बचा पाओगे। अब यहाँ तुम्हारे पास एक और ताकतवर तरीका है। जब कोई तुम्हें इस तरह रोकने की कोशिश करे तो तुम घबराओ नहीं, सफाई मत दो, बस शांत होकर कहो, यह मुझ पर काम नहीं करता। यह वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन इसमें बहुत ताकत है, क्योंकि तुमने साफ कर दिया कि तुम अब पुराने तरीके से प्रभावित नहीं होने वाले। अब एक और स्थिति देखो, कोई तुम्हारी तारीफ करता है, लेकिन तुम्हें अजीब लगता है, जैसे उसमें कुछ कमी है। पहले तुम खुश हो जाते थे, लेकिन अब तुम ध्यान से सुनते हो। और अगर तुम्हें कुछ गलत लगे तो बस कहो, मैंने नोट कर लिया, और आगे बढ़ जाओ। यह वाक्य सामने वाले को संकेत देता है कि तुम सब देख रहे हो, लेकिन तुम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। अब धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यवहार बदल जाता है। पहले तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम चुनते हो कि कहाँ प्रतिक्रिया देनी है। पहले तुम हर किसी को समझाने की कोशिश करते थे, अब तुम समझते हो कि हर कोई समझने के लिए नहीं आता। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब तुम दूसरों के व्यवहार से नहीं, अपने नियंत्रण से चल रहे हो। अब कोई तुम्हें आसानी से हिला नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लिया है। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हें हर किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम सही हो। तुम्हें हर किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं, उतना कम वे तुम्हें प्रभावित कर सकते हैं। तुम्हें में इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोगों से दूर हो जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम समझदारी से तय करो कि किसे कितना दिखाना है, किसे कितना बताना है, क्योंकि हर कोई तुम्हारी प्रगति के लिए खुश नहीं होगा, और यह सामान्य है। अब जब तुम यह सब समझ लेते हो तो तुम्हें एक आज़ादी मिलती है। अब तुम्हें हर नज़र, हर राय, हर शब्द से फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम जानते हो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखा रहा है। और यही असली ताकत है। ताकत यह नहीं है कि तुम हर किसी को जवाब दे दो, ताकत यह है कि तुम्हें हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत ही न पड़े। तुम्हारी शांति, तुम्हारा नियंत्रण, तुम्हारी समझ ही काफ़ी हो जाती है। अब तुम वह इंसान नहीं हो जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है। अब तुम वह इंसान हो जो देखता है, समझता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। और यही चीज़ तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। तो आज से एक चीज़ याद रखो, तुम्हारी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम खुद को कितना संभाल सकते हो। और जब तुम खुद को संभाल लेते हो तो दुनिया तुम्हें अलग नज़र से देखने लगती है। अब तुम खेल का हिस्सा नहीं हो,
अब तुम खेल को समझने वाले हो।